नाथाय श्री सीतापतये नमः। कस्तूरी तिलकम ललाटबल्ले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे चे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां कृगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। होली लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री गरुड़वाच अथ गरुड़पुराण एकादश अध्यायः। श्री गरुड़वाच दशगात्र विधिं ब्रूहि कृत्य किं सुकृतं भवेत् पुत्राभावे तू कह कुर्यादिति में वद कलेश। श्री गरुड़ जी कहने लगे, हे केशव, आप 10 गात्र की विधि का वर्णन कीजिए। इसको करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा करके आप मुझे बताइए। और पुत्र के अभाव में इसको कैसा करना चाहिए, यानी जो संतान नहीं हो तो संतान के बिना इस 10 गात्र विधि को कैसे करें। श्री भगवान उवाच शृणुताक्षर प्रवक्ष्यामि 10 गात्र विधिं तव युद्धिदाय च सत्पुत्रो मुच्यते प्रयत्र कादृणात्। हे गरुड़, अब मैं 10 गात्र विधि का वर्णन करता हूँ, जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण को करे, सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म को करे, और पुत्र को उस स्थान पर रोना नहीं चाहिए या पुत्र को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेषमपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करते हैं। अर्थात हम जो रोते हैं और हमारे जो आंसू बहते हैं, तो उन आंसुओं को पितरों को और हमारे जो पिता का शरीर छूट गया है उनको पीना पड़ता है। इसीलिए इस समय निरर्थक रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहते तो मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उनका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान जीव को अवश्य भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा माननीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। इसलिए शोक करने से मरा हुआ जीव वापस जीवित होकर नहीं आ सकता। इसलिए शोक जीव को कभी नहीं करना चाहिए। अवश्य भावी भावों का प्रतिकार करके यदि संभव हो, नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख प्राप्त नहीं करते। राम जी को भी अपने पिता का दुख सहना पड़ा, युधिष्ठिर को भी अपने बंधु बांधवों का दुख सहना पड़ा। इस जगत में सदा के लिए किसी का भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जो आया है उसे एक न एक दिन शरीर को त्याग कर कर जाना ही पड़ेगा। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है, तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या है। अर्थात जब ये आत्मा ही हमारा साथ नहीं देती है, एक ना एक दिन ये आत्मा ही हमको छोड़ के चली जाएगी, तो हमारे परिवार बंधु बांधवों की हम बात क्यों करें कि वो हमारा जीवन भर साथ निभाए। जब आत्मा ही हमारी नहीं है तो ये बंधु बांधव हमारे कैसे हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई पार्थिव छाया आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चले जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा भी क्या कही जा सकती है। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए ये विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग करके
पुत्र को अपने पिता की मृत क्रियाओं को पूर्ण करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाइयों को तथा भाइयों के अभाव में ब्राह्मण को उसकी क्रिया और ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पितृहीन व्यक्ति के मर जाने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाइयों के पुत्र या पौत्रों द्वारा दसगात्र आदि कार्यों को करना चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनुस्मृति में श्री मनु जी महाराज कहते हैं। यदि एक पुरुष बहुत सी पत्नियों में से एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वो सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे और सभी के अभाव में पुरोहितों के द्वारा ही पिंडदान कर देना चाहिए, पर इस दसगात्र विधि का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र को अधर्वदेही क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यानी करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। हे गरुड़, पिता का दसगात्र आदि कर्म पुत्रों को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दसगात्र विधि को नहीं कर सकता। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दसगात्र, सपिंडन तथा अन्य 16 श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए, अर्थात जो पहले दिन पिंड को करे वही पूरे 12 दिन उसको उसके उद्धर्वदेही क्रियाओं को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दसगात्र, सपिंडन और 16 श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। किसी सांबंत, सारिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक नहीं करें, अर्थात जो 12 दिन की क्रिया है वो एक ही पुत्र को पूर्ण करनी चाहिए। अलग अलग पुत्रों को अलग अलग दिन की क्रिया को नहीं करना चाहिए। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव दसगात्र और श्राद्ध विधान करना चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल माता पिता की दसगात्र क्रिया को करने से जीव को प्राप्त हो जाती है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत तक पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल को प्राप्त कर लेता है। कूप, तालाब, बगीचा अथवा तीर्थ, देवालय, प्रांगण में जाकर मध्य काल में बिना मंत्र के स्नान करने वाला और बिना मंत्र के स्नान जीव को करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी पर पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद आदि उसका पूजन करे और अति सुपुंस संकासम इत्यादि मंत्रों से उसको प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए उसका आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ के आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। खस, चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदन करें। धूप दीप नैवेद्य, मुखवास यानी पान तथा दक्षिणा को समर्पित करना चाहिए। तदंतर कांकान, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान जलांजलि प्रदान करते हुए ये कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त ये पिंडदान उस जीव को प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी के निमित्त दी जाती है वो उसे अनंत फल की प्राप्ति के होते हैं। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का ही उच्चारण किया जाता है। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन
सभी सपिंड जनों को नौवें दिन सभी सपिंड जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके धूप एवं लाजा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणियों के घर जाकर उनसे कहें कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कहकर दुर्वा समन्वित लावा उसके घर में छोड़ दें। हे गरुड़, दसवें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रों में निषिद्ध होने के कारण उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन सौर कर्म और बंधु बांधवों के मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी दोबारा मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल के समान कांति वाले पीले वस्त्रों को धारण करने वाला अच्युत भगवान गोविंद को प्रणाम करना चाहिए। उन्हें कोई भय नहीं होता है। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा पद्म को धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान मुँह नेत्र वाले हे विष्णु भगवान, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में ये प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के बाद ही जीव को भोजन करना चाहिए। नित्य 10 दिन तक गाय का ग्रास निकालना चाहिए। पुत्र आदि के अभाव में बंधु बांधव आदि पिंडदान करे, पर कभी भी कन्या को जीव का 10 गात्र आदि नहीं करना चाहिए। मात्र पुरुष और परिजनों को ही उस जीव के 12 दिन का और वार्षिक जो भी पिंड हो करना चाहिए, पर स्त्री और कन्याओं को उसको पिंड कभी नहीं देना चाहिए। आज गरुड़ पुराण का 10 गात्र विधि निरूपण 11वां अध्याय पूर्ण हुआ है। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोद्वार 10 गात्र विधि निरूपेण नाम 11 अध्याय। बोले विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।